हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्णों के प्रयत्न पर चर्चा करेंगे कि प्रयत्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आदि विभिन्न तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानें कि प्रयत्न क्या है। वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसे ही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च। सूत्र से प्रयत्न दो प्रकार के हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में प्रयत्न वह प्रयत्न है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर चेष्टा की जाती है, वह अभ्यंतर प्रयत्न है। अभ्यंतर का अर्थ है भीतर, अर्थात मुख के भीतर वर्णों के उच्चारण में जो चेष्टा की जाती है वही अभ्यंतर प्रयत्न होता है। अभ्यंतर प्रयत्न के संस्कृत व्याकरण में 5 प्रकार हैं: स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विव्रत, ईषत् विव्रत, संव्रत। स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न। स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। स्पष्ट का अर्थ है छूना, इसीलिए स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न 25 हैं, क्योंकि स्पर्शी वर्ण भी 25 हैं। स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न का विधायक सूत्र है स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ईषद स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, स्पष्ट का अर्थ होता है छुआ गया। ईषद स्पष्ट प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है। ईषद स्पष्ट प्रयत्न में अंतस्थ वर्ण आते हैं या रा ला वा। इसका विधायक सूत्र है ईषद स्पष्टम अंतः स्थानाम। ईषद स्पष्ट प्रयत्न या वा रा ला है। विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न, विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। विव्रत प्रयत्न के उच्चारण में मुख थोड़ा खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है। स्वरों के उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है। स्वरों के उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है। यही स्वरों के उच्चारण में जो चेष्टा की जाती है वही प्रयत्न विव्रत प्रयत्न कहलाता है। इसका विधायक सूत्र है विव्रतम स्वरणानाम। ईषत् विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। यह प्रयत्न 4 हैं, सा, शा, शा, हा। ऊष्म वर्णों का प्रयत्न ही ईषत् विव्रत प्रयत्न होता है। ईषत् विव्रत का विधायक सूत्र है ईषत् विव्रतम ऊष्माणाम। संव्रत का अर्थ है ढका हुआ अथवा बंद, इसमें वायुमार्ग बंद रहता है। प्रयोग अथवा उच्चारण अवस्था में ह्रस्व का प्रयत्न संव्रत होता है। इसका विधायक सूत्र है ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे संव्रतम। सूत्र से प्रयोग और उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का प्रयत्न संव्रत होता है। शास्त्रीय साधनिका प्रयोग अथवा प्रयोग सिद्ध अवस्था में आ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विव्रत होता है। इसका विधायक सूत्र है प्रक्रिया दशायाम तो विव्रत मेवे। सूत्र से आ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विव्रत ही होता है। अभ्यंतर प्रयत्न की तालिका में उसके प्रकार और वर्ण दिए गए। स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न में का से लेकर मां तक के वर्ण स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है। इसमें स्पर्शी व्यंजन आते हैं जो 25 हैं। ईषत् स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न में लण यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आते हैं।
यण प्रत्याहार के वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अर्थात अंतस्थ वर्ण ही ईषत् स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। विव्रत में अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। ईषत् विव्रत में अभ्यंतर प्रयत्न में ईषत् विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न में ऊष्म वर्ण में आने वाले वर्ण ईषत् विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। अर्थात श श ह का अभ्यंतर ईषत् विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न होगा। आ का अभ्यंतर प्रयत्न संव्रत होगा। इ ई उ ऋ लृ ऐ औ आए औ का अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत। या वा रा ला का अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पष्ट। समस्त स्पर्शी व्यंजनों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। बाह्य प्रयत्न। अब हम बाह्य प्रयत्न पर चर्चा करेंगे। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। इसका विधायक सूत्र है बाह्य प्रयत्नस्तु एक दशाधा। सूत्र से 11 बाह्य प्रयत्न हैं। विवार, संवार, श्वान, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित 11 बाह्य प्रयत्न हैं। विवार, श्वास, अघोष खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष होता है। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, ह। इसका विधायक सूत्र है खरो विव्रा श्वास्य अघोष। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं, इसलिए विवार, श्वास, अघोष में भी 13 वर्ण होंगे। संवार, नाद, घोष हर प्रत्याहार हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण संवार, नाद, घोष कहलाते हैं। इनकी संख्या 20 है। या, हा, या, वा, रा, ला, या, मा, ड, न, झ, भ, ग, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। संवार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न हैं। संवार, नाद, घोष का विधायक सूत्र है हश। हश, संवारा, नादा, घोषा, च। हश प्रत्याहार में 20 वर्ण हैं, इसलिए संवार, नाद, घोष में भी 20 वर्ण होंगे। अल्प प्राण। अल्प का अर्थ है थोड़ा, प्राण का अर्थ है वायु। जिस वर्ण के बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार के अंतःस्थ वर्ण बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। विधायक सूत्र है वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंच यणश्च अल्प प्राणः। सूत्र से प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण या वाराला अंतस्थ वर्ण आते हैं। इस प्रकार 19 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। महाप्राण। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकनी पड़ती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और शल प्रत्याहार के ऊष्म वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। इसका विधायक सूत्र है वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, हलश्च महाप्राणा। सूत्र से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, हलश्च महाप्राणा। सूत्र से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण शल प्रत्याहार का
ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार 14 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण। य म ड ण न ज ब ग ड द य र ल व क संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण होते हैं। संवार, नाद, घोष महाप्राण ह ग घ ढ ध झ भ वर्ण संवार, नाद, घोष महाप्राण होते हैं। विवार, श्वास, अघोष महाप्राण ख छ ठ थ फ श श श वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण होता है। विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर होता है। हस प्रत्याहार की वर्ण संवार, नाद, घोष में से एक ही वर्ण अल्प प्राण होता है और एक ही वर्ण महाप्राण होता है। इसी प्रकार खर प्रत्याहार में भी होगा। इसमें विवार, श्वास, अघोष के साथ अल्प प्राण एवं महाप्राण में से कोई एक ही होगा। उदात्त, उच्चैरुदात्त। उदात्त का विधायक सूत्र है उच्चैरुदात्त। मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले अच यानी कि स्वरों की संज्ञा उदात्त होती है। अनुदात्त, नीचरय अनुदात्त विधायक सूत्र से कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न अर्थात अधोभाग से उच्चरित अच या स्वरों की अनुदात्त संज्ञा होती है। स्वरित समाहारा स्वरित सूत्र से जहाँ उदात्त एवं अनुदात्त का समाहार होता है उस अच की स्वरित संज्ञा होती है। उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों का होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अनुदात्त अक्षरों के नीचे पड़ी लाइन स्वरित अक्षरों के ऊपर खड़ी लाइन होती, जबकि उदात्त अक्षरों के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पर बाह्य प्रयत्नों की तालिका दी गई है जिसमें विवार, श्वास, अघोष वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और संवार, नाद, घोष हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण आते हैं। महाप्राण में दूसरा और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आते। उदात्त अनुदात्त स्वरित में सभी स्वर आते हैं। Thank you watching for video. Please like, share, subscribe my channel Virat Education. Thank you watching for video.